अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबका, कैसे हैं आप सब्सक्राइबर। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अच्छा जी, मैंने तो सबसे पहले आप सबसे माज़रत करनी है कि मैंने वीडियो बहुत दिनों बाद पोस्ट की है। मैं थोड़ी सी बिज़ी थी जिस वजह से मैं वीडियो पोस्ट नहीं कर पाई। तो आज मैं फ़्री हूँ तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आज वीडियो पोस्ट करूँ। मेरे सब्सक्राइबर जो है वो वेट करते होंगे कि वीडियो नहीं पोस्ट की। तो आपको पता है हमारे पास टाइम भी नहीं होता, जब काम होता है फिर वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिलता। तो बस मैं माज़रत करती हूँ। अब मैं आपको ब्राइडल की आइज़ मेकअप की लुक दिखाना चाहती हूँ, ठीक है। आपने देख के और मुझे बताना है कि कमेंट सेक्शन में कि मैंने कैसी वीडियो बनाई है, ठीक है। और मेकअप का भी बताना है। अच्छा जी, हमने सबसे पहले तो कम्प्लेक्शन देखना है। ब्राइडल का जो कम्प्लेक्शन है वो डार्क है, ठीक है। सांवला गंदमी रंग जिसको कहते हैं वो है, ठीक है। उसके बाद हमने जो बेस बनानी है, हमने इसके कम्प्लेक्शन के हिसाब से बेस बनानी है। हमने ऐसी बेस नहीं बनानी कि जिससे इनका फेस जो है ना वो आटा लगे, ठीक है। कस्टमर इस चीज़ को पसंद नहीं करते और हमने वही काम करना है जिस चीज़ को कस्टमर पसंद करें। तो आप उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा मेकअप पसंद भी है, पसंद आ भी रहा होगा, ठीक है। चले मैं आपको बताती हूँ कि हमने सबसे पहले क्या किया है। हमने सबसे पहले इनकी आई ब्रो पे कलर लगाया है। पहले हम लगाया है लाइट ब्राउन कलर लगाया आईब्रो में। उसके बाद हमने लगाया है ब्लैक कलर। ब्लैक और ब्राउन हमने मिक्स करके इनकी आईब्रो में शेड लगाया है। उसके बाद हमने इनकी आइज़ के ऊपर डार्क कंसीलर यूज़ किया है। इनकी आइज़ पे बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल थे। डार्क सर्कल उसको कवर करने के लिए, उसकी कवरेज करने के लिए हमने उनको पहले डार्क कंसीलर यूज़ किया है। उसके बाद हमने इनको कंसीलर यूज़ करने के बाद हमने इनको बेस यूज़ किया है, ठीक है ना। बेस लगाया है। बेस लगाने के बाद हमने इनके आइज़ पे कम्पैक्ट पाउडर लगाया है। मतलब जैसे हम फुल फेस की बेस बनाते हैं इसी तरह हम सबसे पहले आइज़ की बेस बनाएंगे। पहले आइज़ की पिगमेंटेशन जो है वो कवर करेंगे, उसकी हाईलाइट जो होती है स्किन, डार्क स्किन, लाइट स्किन, उसको हमने कवर करना है। उसके बाद हमने बेस की जो इक्वल टोन आइज़ की बनाकर फिर उसके ऊपर मेकअप स्टार्ट करना। हमने आइज़ की जो बेस है ना वो इक्वल टोन में बना के उसकी आइज़ का मेकअप स्टार्ट किया है, ठीक है। आप देख रहे हैं सबसे पहले हमने बेस यूज़ किया है। उसके बाद हमने इनको आई शेड लगाया है। आई शेड हमने पहले लगाया है इनको लाइट ब्राउन, ठीक है। उसके बाद कट क्रीज आइज़ बनाने के लिए हमने इनको यूज़ किया है डार्क ब्राउन। डार्क ब्राउन कलर करने के बाद हमने इनके इनर ये जो कॉर्नर की आइज़ है ना, कॉर्नर आइज़ है, इसके ऊपर हमने डार्क ब्राउन शेड दिया है, ठीक है। डार्क ब्राउन शेड देने के बाद हमने इनकी आइज़ के ऊपर उसी डार्क ब्राउन के ऊपर हमने ब्लैक का टच दिया है ताकि ये जब आई शेड मिक्स हो तो थोड़ा सा इसमें मेहरूनिश का टच आए। मेहरूनिश का टच जो है वो बहुत खूबसूरत लगता है। उसके ऊपर ब्लैक टच दे दें तो आइज़ की लुक जो है ना वो बहुत खूबसूरत आती है। आप हमारा मेकअप देख ही रहे हैं कि हम किस तरह इस मेकअप को कवर कर रहे हैं। और आइज़ जैसे जैसे हम आई शेड यूज़ कर रहे हैं आइज़ की लुक चेंज होती जा रही है, आइज़ बहुत खूबसूरत लग रही है। तो आप देखें कि मैंने अब इसके ऊपर एक लाइट फ्रोज सा शेड दिया है, ठीक है। वो हमने ना तो ये ब्राइडल ड्रेस में कलर है, ये हमने अपनी तरफ से इस कलर को ना थोड़ा सा ना वो टच दिया है कि आइज़ की ना थोड़ी लुक चेंज हो। आपको पता है हर मेकअप में गोल्डन, ब्राउन, ब्लैक टच लाजमी होता है। तो ये हमने थोड़ा डिफरेंट लुक दी है कि आइज़ की जो खूबसूरती है वो और ज़्यादा बढ़ जाए। आप देख रहे हैं कि हमने लाइट सा फ्रोजी टच दिया है, ठीक है। उसके बाद हमने उसको लास्ट में जो कॉर्नर उसके साथ हमने मिक्स किया है ताकि जो आइज़ की खूबसूरती है ना वो मज़ीद प्यारी लगे। अब हम इसकी आइज़ के आगे जो है ना हम वाइट हाइलाइटर यूज़ कर रहे हैं। इससे आइज़ की खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ रही है। जैसे जैसे हम आइज़ पे कलर लगा रहे हैं मज़ीद आइज़ की खूबसूरती जो है ना वो बढ़ती जा रही है। अब हमने ब्राइडल को लाइनर लगाना है। केक लाइनर हम यूज़ करते हैं। आप लोगों को मैं बता दूं काशिश का हम केक लाइनर यूज़ करते हैं, बहुत अच्छा लाइनर है। मैं अपने सब सब्सक्राइबर से, कस्टमर से, क्लाइंट से, जितने भी मेरे यूट्यूब पे देखने वाले हैं फ्रेंड्स, इन सबको मैं गाइड करूँगी कि आप यूट्यूब पे आप ये जो मेरी प्रोडक्ट देख रहे हैं या मैं बता रही हूँ ये आप यही वाले लें, बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स हैं इनके।
काशिश का मैंने लाइनर यूज़ किया, जेल लाइनर। और ये लाइनर इतना अच्छा है कि ये हम लाइनर भी यूज़ कर सकते हैं, इसका हम काजल भी यूज़ करते हैं, ये हम काजल में भी यूज़ करते हैं। टिकटॉक पे मेरे बहुत से कस्टमर हैं जो मुझसे पूछते हैं कि आपने काजल कौन सा लगाया है, आप लाइनर कौन सा यूज़ कर रही हैं। तो मैं उनको भी ये बताना चाह रही हूँ कि ये जो काजल है ये मैं काशिश का यूज़ कर रही हूँ, जेल लाइनर है, ठीक है। काशिश के 2-3 लाइनर है, बल्कि 3 है लाइनर। तो तीनों लाइनर बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये वाटरप्रूफ लाइनर है, ये बहुत अच्छा है, आप यूज़ कीजिएगा, ये मुझे तो बहुत पसंद है। तो जो कस्टमर मुझसे पूछते हैं वो इसको परचेज़ करें, उनको भी पसंद आएगा। ये आप देख रहे हैं कि हमने इसी काजल को, इसी लाइनर को हमने काजल में कन्वर्ट कर दिया। हम आइज़ के अंदर भी ये काजल लगा रहे हैं। हमने लाइनर लगाया, अभी हम जस्ट रफ़ लाइनर लगा रहे हैं, क्योंकि मस्कारा आईलैशेस लगाने से पहले हमें लाइनर लगाना चाहिए, ताकि जब हम लैशेस लगाएं तो हमारी जो आइज़ की स्किन है ना, वाइट वाइट, वो ना नज़र आए, इसलिए हम पहले लाइनर लगाते हैं। अक्सर लोग जो हैं वो पहले लैशेस लगा देते हैं, फिर लाइनर लगाते हैं, लेकिन हम लोग पहले लाइनर लगाते हैं, उसके बाद हम मस्कारा लगाते हैं, उसके बाद हम लैशेस लगाते हैं। आप देख रहे हैं जैसे जैसे मैं आपको बता रही हूँ वैसे वैसे मैं मेकअप भी कर रही हूँ। आपने देखा है मैंने पहले लाइनर लगाया, फिर मैंने काजल लगाया, उसके बाद मैंने मस्कारा लगाया। अब मैं आइज़ की ना हाईलाइट्स जो है ना वो प्रोमिनेट कर रही हूँ। आईब्रो के नीचे वाले जो शेड है ना, वो मेरे कस्टमर बहुत से मुझसे पूछते हैं कि आप ये वाइट वाइट क्या यूज़ करती हैं, क्या लगाती हैं, ठीक है। तो ये वाइट फाउंडेशन होता है हमारे पास। कुछ इंसान की अपनी भी कॉमन सेंस होती है, जो इंसान को अपनी तरफ से भी कुछ करना चाहिए, कुछ नई चीज़ तैयार करनी चाहिए जिससे अच्छे रिज़ल्ट्स आएँ और कस्टमर जो है वो पूछे कि ये आपने क्या यूज़ किया है, ठीक है। और हमें बहुत से कस्टमर पूछते हैं कि ये आईब्रो के नीचे आप क्या यूज़ करती हैं। तो मैं ये आपको आज बताती हूँ कि ये जो हम लगा रहे हैं ना, ये वाइट फाउंडेशन है, ये वाइट फाउंडेशन है काशिश का, फुल वाइट। इसमें ना तो स्किन टोन है, ना एवरेज कलर है, ना ये डार्क कलर है, ये वाइट कलर है, ठीक है ना। फुल वाइट कलर होता है, उसमें हम थोड़ा सा हाइलाइटर जो है ना वो मिक्स करते हैं, शाइनिंग वाला हाइलाइटर वो यूज़ करते हैं। उसको यूज़ करके फिर हम उसकी आईब्रो की और ये जो आईब्रो के नीचे की शेड है उसको हम प्रोमिनेट करते हैं। आप ये देख रहे हैं मैंने पहले आइज़ की बेस बनाई थी, उसके बाद मैंने आईब्रो के साथ उसको बेस के साथ कवर किया है और आइज़ को मैंने नीट किया है। आप देख रहे हैं कि मेरा आइज़ मेकअप जैसे जैसे मैं कर रही हूँ कितना नीट होता जा रहा है। देखें, प्रोडक्ट्स तो अच्छी होती हैं और कुछ इंसान के हाथों पे भी डिपेंड करता है, इंसान के काम पे भी डिपेंड करता है। प्रोडक्ट्स होती भी हैं लोगों के पास, लेकिन उनके हाथों में इतनी सफाई नहीं होती। तो मैं तो उम्मीद करती हूँ कि मेरे कस्टमर्स, मेरे क्लाइंट, मेरे सब्सक्राइबर, ऑल सब्सक्राइबर्स जो हैं उनको मेरे काम बहुत पसंद आता होगा और ये मेरे मेकअप को लाइक भी करते हैं। और देखें, मैंने ये जैसे जैसे मैं मेकअप कर रही हूँ इनकी आइज़ कितनी खूबसूरत लग रही है। अच्छा जी, मैंने आपसे एक क्वेश्चन, आपसे एक बात करनी है कि ये जो हमने आइज़ के नीचे टेप लगाई है ना, ये हमने जस्ट कस्टमरों को बताने के लिए लगाई है, अदरवाइज़ हम ये नहीं लगाते, ठीक है। ये मैंने इसलिए लगाई है कि देखें, आप मेकअप की फिनिशिंग देख लें, ये हमने किस वजह से टेप लगाई थी। आप देख रहे होंगे कि जब हम मेकअप कर रहे थे तो मेकअप कितना रफ़ लग रहा था, ठीक है। तो वो टेप की वजह से जो है ना वो हमने नीचे वाली जो आइज़ है ना उसको कवर किया था। अब हमारा आइज़ मेकअप कंप्लीट हो चुका है। आइज़ मेकअप जब कंप्लीट हुआ है तो हमने वो टेप उतार दी है। उतार के आप देख रहे होंगे जहाँ पे हमने इनर में, एक इनर कॉर्नर पर हमने लाइनर लगाना है, आप देख रहे हैं कि वो आइज़ पे कितना नीट एंड क्लीन लग रहा है। हमने उसके बाद फिर भी हमने जो ब्रश है ना, कट क्रीज वाला ब्रश है, उसकी मदद से हमने आइज़ की फिनिशिंग की है। उसके नीचे हमने बेस अप्लाई किया है और हमने आइज़ को नीट किया है। नीट करके हमने फुल फेस की बेस बनाई है, ठीक है। बेस बना के आप देख रहे हैं कि हमने इनकी बेस को ना इतना वाइट नहीं किया, इतना वो चिट्टा चिट्टापन नहीं दिया कि जो है ना वो ओवर लगे, क्योंकि इनका कलर जो है वो सांवला है। तो मुझे पता है कि आप लोगों को ये बेस का कलर भी अच्छा लग रहा है। और आपको एक मज़े की बात बताऊं, जो सांवला कलर पे मेकअप होता है ना वो बड़ा ही मज़े का होता है। आप लोग ये मेकअप देखें तो आपको ये मेकअप करने का मज़ा बहुत आता है।